गुड मॉर्निंग पायरेट्स। तो आज है 22 नवंबर 2022। कल हमने एनालाइज किया था निफ्टी और बैंक निफ्टी यूजिंग टू लाइन्स थियरी। तो जो लोग नहीं जानते टू लाइन्स थियरी क्या है, हम यहाँ पे सिखाते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई एफआईआई's नेक्स्ट मूव। और ये विदाउट यूजिंग कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर्स और ऑप्शन चेन। आप सिर्फ दो फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज करके एफआईआई's क्या करने वाले हैं ये आइडेंटिफाई कर सकते हो इस थियरी से। इससे हमने डिकोड किया निफ्टी और बैंक निफ्टी के मूव्स। तो कल का आप अगर वीडियो देखोगे, जो कि हमारे चैनल बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, जो हमने नया चैनल शुरू किया, वहाँ पे आप देखोगे तो हमने एनालाइज किया था निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो उसको ही रिविजिट करने जाएंगे आज। पहले निफ्टी से शुरुआत करते हैं। जैसे हमें पता है, एज पर आवर स्टैंडर्ड मेथड, हम निफ्टी का प्राइमरी, फर्स्ट प्राइमरी, सेकंड प्राइमरी कंप्लीट हो चुका है और हम सेकंड प्राइमरी के बाउंड्री तक पहुंचे हैं। और यहाँ से हमने एनालाइज किया था, या यहाँ पे हमने बोला था कि निफ्टी हैज़ अ कैपेसिटी फ्रॉम दिस हाई। निफ्टी हैज़ अ कैपेसिटी, निफ्टी यहाँ से 267 पॉइंट गिर सकता है। और अप्रोक्सीमेटली निफ्टी ने वो आज कवर कर दिया है। और अगर हम प्राइमरी रेंज, जैसे आर्ली के कैंडल स्टिक पे, अभी हम कभी भी कैंडल स्टिक यूज नहीं करते हैं, लेकिन एनालाइज करने के लिए हमारे पास आर्ली का टाइम फ्रेम है। उस टाइम फ्रेम में प्राइस ने कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल किया है, ये हमने 16 16 के वीडियो से ये हमने कहा है कि निफ्टी में नीचे आने की संभावना है 267 पॉइंट्स की। और वहाँ से आप देखोगे, वहाँ से ये नीचे ही आया है। हमने थर्ड प्राइमरी में ऑलमोस्ट एंटर किया है, बट प्राइस में इतना सारा प्रेशर था कि उससे हम एनालाइज कर पाए कि प्राइस को जाना ऊपर नहीं है, प्राइस नीचे, उस प्रेशर की वजह से प्राइस नीचे आने का ट्राई कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दिस, अगर हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम देख रहे हैं, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में सेकेंडरी के साथ क्या हुआ है। ओके, यहाँ पे थोड़ी तकलीफ वाली बात हो गई है अभी। अगर आप चेक करोगे तो प्राइमरी प्राइस एक्शन के बाद यहाँ पे, अगर हम टॉप ये कंसिडर कर रहे हैं, तो ऑलरेडी हम बाउंड्री पे हैं, जहाँ पे बियरिश सेकेंडरी था वो कंप्लीट हो गया है। लेकिन यहाँ पे पावर, आरएसआई शोइंग, आरएसआई बता रहा है हमें कि पावर यहाँ पे कम हुई है बायर्स की, और सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो गए, या सेलर्स यहाँ पे हावी हो गए। और इसी का इफेक्ट आपको 5 मिनट्स टाइम फ्रेम भी दिखने मिलेगा। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में सिमिलर ही कुछ हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर की वजह से प्राइस ने नीचे ही ट्रेवल किया। ऑल्दो यहाँ पे एक माइनर अप ट्रेंड प्राइस ने दिखाया था, लेकिन बिकॉज ऑफ आरएसआई यहाँ से हम ऊपर न जा पाए और यहीं से ही हम नीचे मुड़ गए। तो एक बियरिश सेकेंडरी यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो आगे का मूव क्या होगा, अभी तक हम प्राइमरी अप ट्रेंड में चल रहे हैं, और जो हमने एक्सपेक्ट किया था बियरिश सेकेंडरी के बारे में, वो तो कंप्लीट हो गया है। देयर कैन बी चांसेस, हम सेकेंड प्राइमरी के यहाँ पे हैं, तो यहाँ से देर आर हाई चांसेस कि प्राइस यहाँ से नेक्स्ट थर्ड प्राइमरी की तरफ मुड़े। लेकिन अगर यहाँ से नीचे की क्लोजिंग दे रही है, तो ऊपर की प्राइमरी हम सोचेंगे नहीं, और पूरा एनालिसिस उल्टा हो जाएगा, और यहाँ से प्राइस नीचे 800 पॉइंट्स आने की संभावना है, जो कि है 17,605। लेकिन यहाँ से नीचे क्लोजिंग होने के बाद, यहाँ से अगर हम ऊपर मुड़ते, माइनर ट्रेंड से पहले ब्रेक होगा सेकेंडरी ट्रेंड, एंड सेकेंडरी ट्रेंड अगर ब्रेक हो जाता है, तो हम अपनी जो पेंडिंग जर्नी है वो कंटिन्यू करेंगे। वो है 18,900, अप्रोक्सीमेटली 19,000। ओके, तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी में अगर हम देखने जाएंगे, बैंक निफ्टी थर्ड प्राइमरी के अंदर है। हम ये लो से हमने जब तोड़ा है, दो प्राइमरी कंप्लीट करके बैंक निफ्टी ने थर्ड प्राइमरी में एंटर कर लिया है। और ये पूरे प्राइमरी रन में आप देखोगे, हमने एनालाइज किया था कि प्राइस में कैपेसिटी है यहाँ से नीचे मुड़ने की। प्राइस हैज कैपेसिटी टू कम डाउन फ्रॉम एनी हाई टू सर्टन लो। और यहाँ से सेम, तो यहाँ पे दो बार ओवरलैपिंग दिया है सेकेंडरी रेंज, और उसके बाद
कंटिन्यूअसली सेकेंडरी रेंज देते देते मजबूत प्रेशर लेके प्राइस ऊपर बढ़ रही है। तो हमें जो कुछ बड़ा मूव एक्सपेक्ट है नीचे डाउन साइड, वो इस बाउंड्री की तरफ है। यहाँ पे अभी सेलिंग प्रेशर होने के बाद भी प्राइस आधे ही डिस्टेंस पे पहुंची है इन बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे हम देखेंगे सेकेंडरी की क्या, सेकेंडरी की पावर क्या बोल रही है सेकेंडरी में। आरएसआई, आरएसआई यहाँ पे स्टिल बुलिश, तो सेकेंडरी बुलिश ही दिखा रहा है, जो कि निफ्टी में बियरिश है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो निफ्टी का प्रेशर बैंक निफ्टी पे पड़ सकता है, पर हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, बैंक निफ्टी माइनर ट्रेंड जो था वो भी बियरिश से स्लाइटली बुलिश हो गया है। और यहाँ पे अगर हमें कंफर्मेशन मिलता है, आप अगर ऐसे प्लेन नेकेड आई से ये प्राइस एक्शन देखोगे, यहाँ पे हमें कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ये जो प्राइस एक्शन है, यहाँ पे आप देख नहीं पाओगे कि एफआईएस ने किस तरह रिटेलर को ट्रैप किया है। लेकिन हमारी जो टू लाइंस थियरी है, टू लाइंस के टेक्निक से अगर इसी चार्ट को आप एक अलग नज़रिए से देखते हो, तो आपको इसकी बारीकियां नजर आएंगी। और वो बारीकियां ऐसे हैं, ये सेम ही चार्ट है, अगर आप दोनों चार्ट देखोगे प्राइस एक्शन में क्या हुआ है, उसके बाद प्राइस कहाँ से कहाँ अटकाई गई है, रिटेलर को कैसे ट्रैप किया गया है। अगर आप बायर हो, ऑप्शन बायर हो, तो कल के दिन में आपका क्यों नुकसान हुआ है, इसके सारे रीजन टू लाइन्स थियरी में छिपे हुए हैं। आप उस थियरी को एनालाइज करके और उसको यूज करके रिटेलर मार्केट से पैसा बना भी सकता है, और रिटेलर अपना हार्ड अर्न मनी एफआईएस से बचा सकता है। तो यही चार्ट है 16 अक्टूबर, 16 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक। अगर आप देखोगे 16 नवंबर से 21 नवंबर, ये वाला चार्ट है, दिस इज 16 नवंबर, 21 नवंबर। और ये पूरा साइडवेज मूव है, उसके बाद बाउंड्री की तरफ एक ब्रेकडाउन दिया है, लेकिन ब्रेकडाउन के बाद पूरा दिन 18 का हाफ डे एंड 21 का पूरा दिन बैंक निफ्टी ने साइडवेज में गुजारा है। इसका मतलब क्या है, प्राइस साइडवेज जाने का ट्राई करे, ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा है किसी को, नीचे ब्रेकडाउन देने की कोशिश करे, बट बैकग्राउंड में सबको ट्रैप कर दिया है। तो जो नीचे जाने का मूव था वो भी अभी न्यूट्रलाइज हो गया है। इसका मतलब यहाँ पे अभी डायरेक्शन क्लियर नहीं है। पहले अच्छा खासा पीजेड, फिर डाउन साइड को ब्लॉक किया है। डाउन साइड ब्लॉक किया मतलब अपसाइड जाना था, तो अपसाइड गए नहीं, मतलब अपसाइड भी ब्लॉक किया है। और फिर नेक्स्ट डे पूरा एंटायर डे एक डीबी में स्पेंड किया है। ऐसे समय अगर आपको कोई ट्रेड लेना है तो सी पी दोनों बाय करके आप ट्रेड ले सकते हो। और दूसरे दिन मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो भी एटलीस्ट आपका कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, और नीचे की तरफ ओपन हो रहा है तो आपको 2 टाइम्स टारगेट मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे आरएसआई जो दिखा रहा है स्लाइटली चेंज इन बुलिशनेस, और माइनर माइनर जो ट्रेंड है वो बुलिश बन गया है, और बाकी दोनों ट्रेड पहले से ही बुलिश थे, तो यहाँ पे सी में संभावना ज़्यादा है। तो प्राइस अगर इस बाउंड्री के ऊपर निकल रही है, तो अगेन हमारे जो दो पेंडिंग टारगेट्स है वो यहाँ पे कंप्लीट होने के चांसेस है, और प्राइस पहुंच सकती है 43,000 तक। तो ये हम कल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इसका माइनर जो टारगेट था उसे ब्लॉक कर दिया गया है, रीजन हमें पता नहीं है, लेकिन माइनर कंप्लीट होगा क्या, सॉरी सेकेंडरी जो टारगेट है वो कंप्लीट होगा क्या, उसका आंसर हमें लाइव मार्केट ही दे सकता है। जिस मोमेंट हम इसके नीचे आ रहे हैं ये डेफिनेटली कंप्लीट होगा। अगर हम इसके ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे 2x के टारगेट पेंडिंग है। और एज पर करंट सिनारियो टू लाइन्स थियरी के हिसाब से हम ऊपर की तरफ अभी आज देखना शुरू कर सकते हैं, जो कि हमने कल देखा था। कल यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ था माइनर, लेकिन जानबूझ के लोगों को खींच के नीचे लाया गया। बट अभी ये फिर से चांस दिखा रहा है ऊपर का, और निफ्टी बैंक निफ्टी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो दोनों में, दोनों व्यू में एक व्यू मैच हो रहा है ऊपर जाने का। तो हम चेक करेंगे कल लाइव मार्केट में इसके साथ क्या होता है। तो ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। बैंक निफ्टी ब्रॉडर जो हम कंटिन्यूसली ड्रॉ करते हैं चार्ट, उसको अगर देखने जाएंगे तो हमारे बहुत सारे टारगेट पेंडिंग है 49,000 तक। ये पूरी साइड एक्शन की मूव है। ये टू लाइन्स थियरी के जो 2 लाइन्स है ये डेली के टाइम फ्रेम यहाँ पे आर्ली पे दिखाया गया है, क्योंकि आर्ली पे हम मॉनिटर करते हैं प्राइमरी जोन रेंजेस। लेकिन ये प्राइमरी से जो बड़ी रेंज है ये यहाँ पे दिखाई गई है, उसका एक टारगेट है जो है 44,600, ये अभी तक पेंडिंग है। और प्राइस ने यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ तक तो डेफिनेटली प्राइस को पहुँचना है, और वो स्टेप लेके पहुँचेगा। और लास्ट टाइम जैसे क्रैश आया था बैंक निफ्टी, दिस
लास्ट टाइम जैसे क्रैश आया था निफ्टी बैंक निफ्टी में, सिमिलर क्रैश हम इस टाइम एक्सपेक्ट करने वाले हैं। तो मार्केट ने ऑलरेडी स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया है, तो हमें रेडी रहना है। तो ये वाला पूरा स्ट्रक्चर है, आप इसको अगर ध्यान से देखोगे तो टू लाइन्स थियरी में इतनी पावर है कि आप नेक्स्ट बुल रन, नेक्स्ट क्रैश, सब कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो थैंक यू पायरेट्स फॉर वॉचिंग दिस videos. Thank you for watching this video towards the end, until the end of the session. और आप मुझे कमेंट्स तो नहीं आ रहे आप सबसे, सो आई एम नॉट श्योर आप लोग इस एनालिसिस में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। ये वीडियो क्रिएट करना मेरे लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, सो आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो। अगर आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है ये मुझे समझाना है, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, एटलीस्ट आपकी क्वेरीज पूछिए। अदरवाइज ये वीडियो बहुत ही वन साइडेड हो जाएगा, एंड जो मुझे अच्छा लगता है या जिस पे मेरा फोकस है वो मैं शेयर करते रहूँगा, और मे भी आपकी क्वेरीज एड्रेस ना की जाए। तो प्लीज़ अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो यहाँ पे पोस्ट कीजिए। और कुछ स्टॉक्स हमने ढूंढे हैं, इस स्टॉक्स पे एफआईएस की हलचल चालू है। तो आरसीएफ है, ईएलजी, आई ईक्यू, यूआईपी, एचएएल है, गेशिप है, ई आई ईद पार्टी करके है, और पीसीबीएल है। इसमें से जो बेस्ट सूटेबल विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आप टू लाइन्स क्लब के हिसाब से जो रिस्क है वो डिप्लॉय करके पर 1000 रुपीज सम क्वांटिटी, जो कैलकुलेशन हम कर लेते हैं ईएमए और आरएसआई का कॉम्बिनेशन लेके, वो आप करके इसमें पोजीशन बना सकते हो। और डोंट वरी, अगर आपको ये पता नहीं है तो प्लीज़ कमेंट, इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, सो दैट आई कैन शेयर विथ यू all the details about patient zone and opportunity window. Thank you pirates. So closing this session, let's meet tomorrow. कल मिलते हैं, लाइव मार्केट में क्या होता है देखेंगे। वैसे भी हमारे व्हाट्सएप या ट्विटर चैनल पे बाकी सारे अपडेट्स आते ही रहते हैं, तो प्लीज़ मॉनिटर ट्विटर और व्हाट्सएप फॉर लाइव मार्केट अपडेट्स। और अभी मैं ये वीडियो क्लोज करता हूँ। थैंक यू।